हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का ये पार्ट 3 होगा हमारा। पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे हम यहाँ पर कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। ओके, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज़। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि जब कोई भी जो सॉल्यूट होता है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है किसी सॉल्वेंट में। ओके, जैसे एटमॉस्फेयर में कोई भी एक पर्टिकुलर गैसेस की हम बात कर लें, जैसे कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लें या कोई पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की बात कर लें, तो वो एक ट्रेस क्वांटिटीज़ होता है। इट इज़ कन्वेंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। ओके, अपनी सुविधा के हिसाब से हम कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि नंबर्स of parts of the component, okay, upon total number of parts of all components of the solution into 10 की power 6. Okay, as the case of percentage concentration in parts per million can also be expressed by as mass to mass, volume to volume and mass to volume. A liter of sea water. Okay, जो भी इसमें दिया हुआ है हम देखेंगे विच वेट 1030 gram, okay, contains about 6 into 10 की power minus 3 gram of dissolved oxygen. Okay, such a small concentration is also expressed as 5.8 gram per 10 power 6 gram, 5.8 ppm of sea water. The concentration of pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of म्यूजी मिलीलीटर इनवर्स और पीपीएम। तो इसका मीनिंग यहाँ बताया गया है बेटा कि जो भी यहाँ पे मतलब हमारे पास कोई भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं और फार्मूला में वैल्यू को पुटअप कर दें कि उसमें कंपोनेंट की वैल्यू क्या है ना, कंपोनेंट का ग्राम मास कितना है और उसका टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, उसको सॉल्व करके इंटू 10 की पावर 10 का 6 कर दें तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में या फिर हम वाटर की बात करें, सी वाटर की बात करें, वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स का पता लग जाता है कितने पॉल्यूटेंट्स हैं ना। तो इसलिए जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं और वहाँ पॉल्यूशन को मेज़र करते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन में ही इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शंस क्या होता है कि कॉमनली, ठीक है, कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स, एक्स से प्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, एंड सबस्क्रिप्ट used on the right hand side of x denotes the component. It is defined as mole fraction of a component is equal to number of moles of the component. Okay, कोई भी जो कंपोनेंट के मोल्स हैं उसके नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टोटल वॉल्यूम है या टोटल जो मोल्स होते हैं उसको यहाँ पे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में इसको शो किया है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल इन अ बाइनरी मिक्सर, बाइनरी मिक्सर का मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का होता है इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ओके, आर एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए विल बी। ओके, तो ए का मीनिंग यहाँ बता दिया है कि ये कोई सॉल्वेंट है ना, कोई सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हम शो करते हैं तो सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो भी होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का ये प्लस हो जाता है यहाँ पे। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट ऊपर रखा जाता है एंड सॉल्वेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव एक्स आई इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन वन एन टू एन थ्री, है ना, प्लस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम निकाल सकते हैं इस टाइप से। ओके स्टूडेंट, तो मोल फ्रैक्शन का एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, C2H6O2 इसका फार्मूला होता है एंड अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, है ना। तो इसमें हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ओके, और इसका जो मास दिया है वो 20% दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है हम देखेंगे यहाँ पर। एज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, one can start with any amount of solution because the result obtaining
obtained will be the same. Solution will कंटेंट 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे हमने बताया था कि मास कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं कि किसी भी जैसे 20% दिया हुआ है, हमने आपको फर्स्ट में बताया था, मास ऑफ परसेंटेज में बताया था कि 20% दिया हुआ तो इसका मतलब था 20 ग्राम जो होता है कंटेन होता है और 100 ग्राम उसमें मिक्स होता है, 80 ग्राम उसमें मिक्स होता है वाटर में ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, आपको मालूम ही है मोलर मास कैसे निकालते हैं इसको। जैसे 2 है, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 12 होता है, इसका कितना होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास प्लस, है ना, वही का वही हम सॉल्व करेंगे इसको एंड इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 62 ग्राम आ गया। तो हम करेंगे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 कर देंगे इज इक्वल टू 20 ग्राम ऑफ 62। मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ओके, इसको लिख सकते हैं आप गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 0.322, है ना। तो ये हमारे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकल गया। अब मोल्स ऑफ वाटर निकालना होता है तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया H2O है यहाँ पे, है ना, H2O है तो यहाँ पे कितना हो गया मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 2 हो गया, इनटू कितना हो गया मोलिकुलर मास कितना हो गया बेटा इसका 1 हो गया, प्लस कितना हो गया इसका 16 होता है, 16 का लिया, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 4.444 मोल हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक्स ग्लाइकोल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H6O2, मतलब मोल्स ऑफ ये हो गया हमारे पास, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था कि एक कोई भी सब्सटेंस का लेते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ क्या हो गया यहाँ पे C2H6O2 हो गया, तो जो क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अपॉन क्या हो गया टोटल मास हो गया। टोटल मास कितने का हो गया हमारे पास, ये हो गया किस किस का हो गया, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल और एक वाटर का हो गया। दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आ गया हमारे पास, देखेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास कितना हो गया एक्स वाटर का हम करें तो ये हमारे पास ग्लाइकोल का आ गया। उसी टाइप से हम वाटर का कर सकते हैं, वाटर का भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा। वाटर का है ना फिर 4.44 का रखेंगे अपॉन करके टोटल सॉल्यूशन रख देंगे इज इक्वल टू ये निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो इस टाइप से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।